हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना सीखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेंट्रल एटम का कैलकुलेट करते हैं। वो सेंट्रल एटम जो होता है वो यहाँ पर हाई कोवलेंसी वाला होगा। जिसकी कोवलेंसी हाई होगी वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे यहाँ पर NH3 है तो इसमें हाई कोवलेंसी नाइट्रोजन की है तो यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। H2O में ऑक्सीजन की हाई कोवलेंसी है तो ऑक्सीजन होगा। XeOF4 में Xe की हाई कोवलेंसी तो Xe होगा। OSF4 में सल्फर की हाई कोवलेंसी तो सल्फर होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पीसीज होती हैं जिनमें मोर देन सेंट्रल एटम होता है तो उनका भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे N2O2 हो जाती हैं तो इनका हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर N जो होता है वो होता है, उसका मान कैसे कैलकुलेट करते हैं। N के मान अगर 2 आ गया तो यहाँ पर sp हो जाएगा। 3 आ गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर 4 आ जाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 5 आ गया तो sp3d हो जाएगा। इसी तरह 6 आ जाएगा तो sp3d2 एंड 7 आ जाएगा तो sp3d3। ठीक है, तो n का मान जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जो जो है वो दोनों सेंट्रल एटम के लेते हैं हम। इस सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने सेंट्रल एटम के लोन पेयर हैं, इन दोनों को जोड़ करके एन का मान निकालते हैं। और एन का मान जिस तरह से आता है उसी तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। लेकिन एन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एन दैट इक्वल्स टू दी वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन टू। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है ओनली वन सेंट्रल एटम के लिए ही यूजफुल होता है। और यहाँ पर वी का मान जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के। ठीक है, तो वी का मान किस तरह होगा, अगर फर्स्ट ए ग्रुप का है कोई तो उसका फर्स्ट एक एक मान हो जाएगा वी का। अगर सेकंड ए ग्रुप का है तो उसका 2 मान होगा हो जाएगा वी का। इसी तरह से आप देख रहे हैं अगर वो सेवन्थ ए ग्रुप का है तो उसका मान 7 हो जाएगा। अगर कोई जीरो ग्रुप का है तो उसके लिए वी का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एम का मान होगा कि जितने एटम सेंट्रल एटम से काउंट ये मतलब जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं NH3, तो यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं 3, तो m का मान 3 हो जाएगा। H2O में कितने जुड़े हैं 2, इसमें कितने जुड़े हैं 4, एक ऑक्सीजन 5, और यहाँ पर 4 1 5। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में 5 5 नहीं होंगे, 4 4 होंगे। वो कैसे, एक्सेप्शन मतलब सन अगर पुत्र आ जाए SON, ट्रिक है। SON मतलब सल्फर ऑक्सीजन अगर नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं हम। ठीक है, इनको काउंट नहीं करेंगे, नोट काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन को भी काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर m का मान 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे तो m का मान 4 हो जाएगा। अब C4 होता है कैटाइन, A4 एनाइन। हम दिक्कत क्या करते हैं मेनली कि C4 कैटाइन, कैटाइन का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन हम फॉर्मूले में नेगेटिव के साथ रखना है, मतलब अपोजिट चार्ज के साथ रखना है। A4 एनाइन, एनाइन का नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन फॉर्मूले में पॉजिटिव चार्ज के साथ रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि मेनली हम दिक्कत कर जाते हैं कि C4 कैटाइन है तो हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं और A4 एनाइन है तो नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। लेकिन हमको कैटाइन और एनाइन में क्या करना है, इनका अपोजिट चार्ज लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हैं। BF3 से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर n का मान कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये थर्ड ग्रुप का है बोरोन, बोरोन थर्ड ग्रुप का है तो 3 आ जाएगा इसका, इससे तो V का मान 3। ठीक है, अब n m का मान रखना है तो m जो है यहाँ पर इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं तो 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 3 रख देंगे। अब यहाँ पर कोई कैटाइन और एनाइन चार्ज है नहीं तो यहाँ पर अपॉन 2 लगा कर इसका मान आ जाएगा 3। तो अब 3 जो है वो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा तीनों, क्योंकि 3 फ्लोरीन इसको जोड़ने हैं तो तीनों सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। लोन पेयर इसके पास कोई नहीं है, जीरो। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये सेंट्रल एटम की सेंट्रल एटम के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और जीरो लोन पेयर है। ठीक है, अब H2O में देखिएगा, H2O में क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो 6 A ग्रुप में आता है। ठीक है, तो इसको इसका मान हो जाएगा 6, V का मान 6 हो जाएगा, प्लस इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं 2, ठीक, अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 में 2 इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब बच्चे 2 क्या है, इसके लोन पेयर का काम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। अब आगे देखिएगा IF7, IF7 में क्या है कि
यहाँ पर आयोडीन जो होता है वो सेवंथ ए ग्रुप का होता है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा वी का मान 7 प्लस 7 फ्लोरीन जुड़े तो 7/2 दैट इक्वल्स टू दी 7। अब 7 फ्लोरीन जुड़े तो सातों के सातों ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, कोई लोन पेयर इसके पास नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसके पास 7 मान आया है, तो इसका 7 आया तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 7 के लिए होता है sp3d3, ठीक है, sp3d3 होता है, ठीक है। अब CO2 की बात करते हैं, तो CO2 में देखिएगा कार्बन जो होता है उसके पास V का मान 4 होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ ए ग्रुप का होता है, प्लस जीरो। जीरो अभी किस लिए लिया हमने, हमने बताया था अगर सन आ जाए, पुत्र आ जाए, तो एस सल्फर ओ ऑक्सीजन एन नाइट्रोजन, अगर ये तीनों किसी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं तो उनको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जीरो है अपॉन टू दैट इक्वल्स टू दी शून्य, सॉरी दैट इक्वल्स टू दी टू, तो टू है। अब दोनों ये इसके अपने करें सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो 2 + 0, ठीक है। अब SO2 की बात करते हैं, SO2 में ये आता है सल्फर 6 ए ग्रुप में, तो इसका मान हो जाएगा 6 प्लस 2 ऑक्सीजन नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन नहीं जुड़े हुए, क्यों, क्योंकि ये पुत्र में आ गया SON, ठीक है, तो 0/2 दैट इक्वल टू दी 3। इसी तरह XeOF4, यहाँ पर जीनोन का अगर निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो जीनोन जो होता है लास्ट में आता है, तो ये जीरो में आ जाएगा, तो जीरो के लिए एट हम यूज करेंगे, प्लस 4 इससे फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, और पुत्र में जो होता है SON ऑक्सीजन आ गया, 0/2 दैट इक्वल टू 6, ठीक है, 6 है तो 5 तो सिग्मा बॉन्ड है, 5 कौन से 4 और एक ऑक्सीजन। अब बोलोगे यहाँ पर ऑक्सीजन को क्यों जोड़ा, तो भैया सिग्मा बॉन्ड में तो हमें जोड़ना ही है, हमें नहीं जोड़ना किस में, हाइब्रिडाइजेशन में ये एन कैलकुलेट करते हैं तब नहीं जोड़ना, हमें यहाँ पर तो जोड़ना ही, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ भी बनाएगा, ठीक है, तो 5 + 1 लोन पेयर हो जाएगा। अब OSF4 है तो इसमें 6 हो जाएगा, इसका आपको V का मान, प्लस ऑक्सीजन के लिए 0 प्लस 4 फ्लोरीन के लिए (2 दैट इक्वल्स टू दी 5, तो 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन बना लेगा, एक ऑक्सीजन दैट प्लस 0 लोन पेयर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगर चार्ज आ जाए, चार्ज आ गया तो यहाँ पर देखिएगा 4 कार्बन के लिए V का मान प्लस 3 से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, मैंने कहा था कि जो भी चार्ज है उसका अपोजिट उतना ही चार्ज लगाना है, ठीक है। अब +1 है तो उसका विपरीत अपोजिट होता है -1, ठीक है, वो लगा कि (2) करोगे तो 3 आंसर आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ये तीनों के तीनों जो है वो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 3 + 0 लोन पेयर है, ठीक है। इसी तरह इसमें कार्बन जो होता है वो 4 नंबर पे आएगा, प्लस यहाँ पर 0, क्यों 0, वही सन वाली कहानी, ठीक है, तो 0। अब -2 चार्ज है तो यहाँ पर हमें +2 लिखना है (2 दैट इक्वल्स टू 3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है। अब NO2- की बात करते हैं हम, तो नाइट्रोजन जो होता है उसके लिए V का मान 5, ऑक्सीजन के लिए हम M का मान नहीं लिखेंगे तो 0, -1 चार्ज है तो हम अपोजिट चार्ज +1 लगा देंगे (2 दैट इक्वल्स टू दी 3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, यहाँ पर तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन बना लेंगे, बचा 1 क्योंकि N का मान 3 है तो 3 है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और एक लोन पे रह जाएगा नाइट्रोजन पर, ClO4 नेगेटिव। क्लोरीन के लिए V का मान 7 प्लस 4 ऑक्सीजन के लिए नहीं लेंगे, क्यों, सन में आ गए, प्लस 0 प्लस 1, क्यों, -1 है तो +1 हो जाएगा, (2 दैट इक्वल्स टू दी 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 0 लोन पे रहेगा, ठीक है। I3 पॉजिटिव। अब ये अलग टाइप का एग्जांपल है, तो देखिएगा इसमें क्या करना है, हम आप करिएगा कि 3 आयोडीन है, 3 में एक को हम सेंट्रल आइटम मान लेंगे, ठीक है, 2 आयोडीन इससे जुड़े हुए मान लेंगे। अब सेंट्रल आइटम मानेंगे तो उसके लिए आयोडीन के लिए V का मान 7 हो जाएगा। अब 2 हमने जिससे जुड़े हुए माने हैं तो M का मान +2 हो जाएगा। अब +1 चार्ज है तो -1 हो जाएगा, (2 दैट इक्वल्स टू दी 4 आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब 4 हैं तो 2 तो इससे हमने आयोडीन जुड़े हुए बताए थे तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और +2 यहाँ पर लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पीशीज आती है N3-, तो यहाँ पर आपको बताया था कि जिस तरह से हम M का मान सन के लिए नहीं लिखते, उसी तरह से अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर, सॉरी इस तरह से अगर कोई स्पीशीज आ जाए तो हम उनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इस तरह से कैलकुलेट इस फॉर्मूले द्वारा नहीं करेंगे, हम सन याद रखेंगे। यहाँ पर सन अगर आ जाए, पुत्र यहाँ पर भी आ जाए, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो हम यहाँ पर भी कैलकुलेट नहीं करेंगे एन का मान,
वहाँ पर तो m का मान नहीं लिख रहे थे, जीरो लगा रहे थे, यहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर बना करके कैलकुलेट करेंगे। तो हमने N3- की स्ट्रक्चर बनाई है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है क्या दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, प्लस यहाँ पर जीरो लोन पेयर है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड इसने कवर कर लिए तो लोन पेयर जीरो, तो यहाँ पर दो हो जाएंगे, n का मान दो हो गया, दो क्योंकि दो सिग्मा प्लस जीरो लोन पेयर, तो दो सिग्मा प्लस जीरो लोन पेयर, n का मान दो, दो हो गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। अब कई कई बार क्या होता है कि n का मान जो होता है 2.5 3.5 इस तरह से कुछ पॉइंटों में आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक हमारे पास ट्रिक है, तो हम उस ट्रिक को देखने वाले हैं। दो पॉइंट है और सब क्लियर हो जाएगा, सारे यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। तो अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो जो नंबर आएगा जैसे 2.5 2.7 मतलब कुछ भी आ जाए, मेनली 2.5 इस तरह से आते हैं, तो उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपको मतलब 2.5 के नेक्स्ट नंबर है 3 नेक्स्ट नंबर का मतलब है कि पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो 3.5 के आगे है नेक्स्ट नंबर 4, ठीक है, तो 4 ले लेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। NO2 जो है उसके लिए n का मान निकालते हैं, तो नाइट्रोजन जो है उसके लिए 5 आ जाएगा v का मान, प्लस ऑक्सीजन है तो उसके लिए 0/2 दैट इक्वल्स टू दी यहाँ पर आ जाएगा 2.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की चेक करो आप, तो टर्मिनल एटम जो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेक्स्ट नंबर, ठीक है, तो 3 हो जाएगा इसका नेक्स्ट नंबर, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 3 है तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो जाएंगे, एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। CF3 में देखिएगा कार्बन के लिए 4 वी का मान, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो वी m का मान 3/2 दैट इक्वल्स 3.5। तो यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा जब टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जब टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट नंबर लिख देंगे, तो 3.5 का नेक्स्ट नंबर होगा पूरा पूरा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो जो पिछला नंबर है वो हम लिख देंगे, जैसे CH3 है, नाइट्रोजन सॉरी n का मान निकालते हैं तो कार्बन के लिए 4, 3 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन तो 3 m का मान अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 3.5। अब हाइड्रोजन जो होता है कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, और कार्बन जो होता है उसकी 2.1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो बैक नंबर है टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा होगी तो आगे मतलब नेक्स्ट नंबर, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कम मतलब पीछे, तो पीछे वाला नंबर, तो 3.5 से पीछे होता है 3, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मोर देन वन सेंट्रल एटम आ जाए आपके पास, तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला यूज लेना है, वहाँ पर ये काम नहीं करेगा ये फॉर्मूला। तो n दैट इक्वल्स टू दी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हैं वो, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है NH2 ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। मोर देन वन अगर सेंट्रल एटम है तो आपको स्ट्रक्चर ही बनाकर सोल्व करना है। अब दो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, एक नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर है, तो n का मान 4 हो जाएगा। अगर n का मान 4 हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू, गुड लक, बाय।